हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टेप। तो आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पहली प्लेलिस्ट से स्टार्ट करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो और पूरी प्लेलिस्ट मिला के करीबन 8 से 10 घंटे की बनेगी। तो आज हम देखते हैं सब बेसिक जो है, इसका बेसिक मॉड्यूल या इंटरफेस कितने मिनट में हम लोग कवर कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या किस किस तरीके से ओपन करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इजी तरीका है, डेस्कटॉप पे जाकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है फोर्थ ऑप्शन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। जब आप खोलेंगे तो ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट के अंदर आपको एक खाली ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा। अभी हम यहाँ से इसे क्लोज करते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं। तो ये सबसे इजी और सबसे सिंपल था। दूसरा तरीका है, हम विंडो की बटन दबाएंगे। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं ये पिन्ड आइटम्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा। या हम यहाँ से भी इसे एक सिंगल क्लिक से हम ओपन कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आ जाएंगे। अब ये तीसरा तरीका है, मेरे एक टैब पर आप सर्च बार देख सकते हैं। इस सर्च बार में मुझे सिर्फ वर्ड टाइप करना है और मैं वर्ड जैसे ही टाइप करूंगा तो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। ये एक तीसरा तरीका हो गया, यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे और ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। चौथा तरीका है, हम विंडो प्लस आर दबाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे WINWORD, विन वर्ड, और इसके बीच में कोई गैप नहीं होगा। हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे। यहाँ से ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाकर क्लिक करना है और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से ओपन हो गया। तो ये कुछ 4 तरीके थे एक इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका बेसिक इंटरफेस। तो सबसे पहले ये जो ऊपर का टूल बार दिया हुआ है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये इसके रिबन्स हैं, सॉरी टैब्स हैं। टैब मतलब फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प, ये सारे टैब्स हैं। और बाकी जो इसके नीचे जो ये जो आप देख सकते हैं जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये सारे, इनको हम कमांड्स भी बोलते हैं और इनको हम ग्रुप्स भी बोलते हैं। तो ये हो गए होम के कमांड और ग्रुप्स। अब हम इंसर्ट में आते हैं। तो ये इंसर्ट के ग्रुप्स और कमांड्स हो गए। इसी तरीके से इस सारे के सारे टैब्स के अपने अपने ग्रुप्स और कमांड्स हैं। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फाइल से। हम पहले फाइल में आएंगे और हम देख सकते हैं सबसे पहले न्यू में जाते ही हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल रहा है। हम जब भी इस वर्ड डॉक्यूमेंट को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले डिफॉल्ट में ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही ओपन होता है। तो ये हमारा कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो गया। हम जितनी बार भी फाइल में जाकर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारा एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता जाएगा। वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 3 बार क्लिक किया था तो मेरे डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, ये 3 फाइल ओपन हो चुकी हैं। मैं यहाँ से 2 फाइल को डिलीट कर देता हूँ। अब हम वापस से फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम देख सकते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट की साइड में ये हमें काफी सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। ये कुछ रिज्यूम के लिए, कैलेंडर के लिए, अगर किसी को सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके लिए। हम पहले इन सारों को देखते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हैं। इनको हम मॉडिफाई करके अपने यूज में ला सकते हैं। जैसे कि मुझे रिज्यूम बनाना है तो मैं यही सर्च बार में जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा रिज्यूम और एंटर करूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं रिज्यूम के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन। तो यहाँ से आप अपना इसको मॉडिफाई करके आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं। अब मैं आऊंगा आपको और कुछ दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं
यहाँ स्नैपशॉट कैलेंडर दिया हुआ है। तो यहाँ आप अपना कैलेंडर बना सकते हैं अपनी टेबल के लिए। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, इससे आप अपना कैलेंडर बना लेंगे। तो आप पहले टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद में आपको स्नैपशॉट कैलेंडर के नीचे आपको एक क्रिएट का एक आइकन दिखाई देगा। आप जैसे ही क्रिएट के आइकन पे क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ दिखा रहा है, इसका पॉपअप है, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल डाउनलोडिंग योर टेम्पलेट स्नैपशॉट कैलेंडर। तो इसके लिए आपको नेट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको पहले अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने कनेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ से हम इनेबल इनेबल कंटेंट करेंगे। अब आप इसको मॉडिफाई करके अपने तरीके से किसी भी मंथ में, जैसे अभी चल रहा है मई और 2023, यहाँ कोई भी अपना टाइटल आप लिख सकते हैं, यहाँ कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, यहाँ आपको जो डे बाय डे टास्क करने होते हैं आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे अपने तरीके से अपनी टेबल के लिए मंथली आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे काट देते हैं। अब हम आते हैं अपने दोबारा फाइल फाइल में जाएंगे। अब कुछ और टेम्पलेट्स को देखते हैं। यहाँ हम रिज्यूम सर्च करते हैं पहले। आप जैसे ही इसमें रिज्यूम सर्च करेंगे, आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे अपने रिज्यूम बनाने के। इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको कुछ रिज्यूम मिलेगा। यहाँ आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा रिज्यूम है। यहाँ आप अपनी फोटो लगा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल के बारे में लिख सकते हैं, आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, किस किस स्किल्स में आप किस तरीके से और किस लेवल पे अच्छे हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ आपकी हॉबीज आ जाएंगी। तो ये इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको काफी अच्छे टेम्पलेट्स मिल सकते हैं जिसको आप अपने यूज में ला सकते हैं। सो यहाँ से आप अपने टेम्पलेट्स को यूज यूज कर सकते हैं और आपको इसमें काफी ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको और ज्यादा ऑप्शंस चाहिए तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप इंटरनेट से कनेक्ट करिए और आप अपने रिज्यूम, सर्टिफिकेट्स, कैलेंडर्स, जो भी जिस तरीके का आपको टेम्पलेट चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद में हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर रिसेंट में कुछ आइटम्स लिखे हैं। तो अब आप रिसेंट में आइटम्स देख सकते हैं। वो वो आइटम्स हैं जो हमने कुछ देर पहले यूज किए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि मैं इसको अभी काट रहा हूँ। मैं इसे अभी क्लोज करता हूँ और इसे कुछ रीनेम कर देता हूँ। प्लेलिस्ट वन के नाम से मैं इसे रीनेम करूंगा और इसे दोबारा मैं ओपन करूंगा। अब हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम देख सकते हैं कि ये रिसेंट में जाते ही हमें प्लेलिस्ट का पहले दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने प्लेलिस्ट की फाइल अभी जस्ट क्लोज की थी। तो रीसेंट आइटम हमने इसमें काम किया था। उससे पहले हमने न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन की थी जिसमें हमने कैलेंडर और सर्टिफिकेट और रिज्यूम ओपन किए। तो ये दो उस चीज के ओपन है। तो हम जो भी रिसेंट में हम काम करते हैं तो वो रिसेंट आइटम्स में वो सारी की सारी फाइल्स आ जाती हैं। अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं तो आप यहाँ से सर्च करके आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। जैसे मुझे मेरी जिस फाइल में मैं काम कर रहा हूँ वही फाइल ढूंढनी है, तो प्लेलिस्ट और वन। अब आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के नाम से इसमें सारी वर्ड की फाइल में सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट के नाम से फाइल है। तो ये मुझे इजीली मिल जाएगी और मैं यहाँ से इसे ओपन कर सकता हूँ। अब हम दोबारा से फाइल में आएंगे। अब हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन, पिन। पिन पिन का मतलब होता है आपके पास मान लीजिए 50 वर्ड की फाइल है और आपको 4 या 5 आपको डेली बेसिस पे काम करना होता है। तो आप उसको पिन कर लेंगे। वो सारी जो भी 5 होंगी उन सब में से वो हमेशा ऊपर पे पिन हो जाएंगी। तो आपको इसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा और ये काफी स्मार्ट वर्क है। आपको ज्यादा इरिटेशन नहीं होगा। जैसे कि मुझे प्लेलिस्ट की फाइल में डेली काम करना पड़ता है तो मैं इसे पिन करना ज्यादा सही समझूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिसेंट में आने के बाद अपनी फाइल पे आप जब कर्सर लेके आएंगे तो आपके साइड में ये पिन दिस आइटम टू द लिस्ट
का एक ये आइकन दिखाई देगा जहां पर आपको सिर्फ क्लिक करना है, जहां पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। अब आप पिन आइटम्स में जाएंगे। अब आप पिन आइटम्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट की फाइल ऊपर आ चुकी है। ये ट्यूटोरियल क्लास 1 मैंने इससे पहले पिन किया था, क्योंकि मुझे इसमें डेली बेसिस पे मुझे काम करना होता है, तो मैंने ये भी पिन किया था। तो यहाँ से आप इंपॉर्टेंट फाइल्स को पिन कर सकते हैं, तो आपको इन्हें सर्च बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा और ये सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा पिन हो गया। शेयर विद मी, आपको अगर कोई फाइल डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आप साइड में देखेंगे तो यह काफी ज्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं। होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक एंड ऑप्शन। तो इन ऑप्शंस को हम आगे वाली प्लेलिस्ट में इनको हम देखेंगे। अब हम जाते हैं बैक। अब आप देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस छोटे से आइकन पर क्लिक किया, तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको राइट हैंड साइड में इन 3 कीज पे भी दिए जाते हैं। ये मिनिमाइज का है, ये मैक्सिमाइज या रिस्टोर का है, और ये है हमारा क्लोज का। तो सेम ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में मिलते हैं और सेम ऑप्शन आपको राइट साइड में मिलते हैं, बट जो इनका एक इंटरफेरेंस है, देखने का तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ आपको आइकन पे क्लिक करना है तो आपको सारे के सारे जो ऑप्शंस होंगे वो नीचे लिस्ट वाइज आ जाएंगे। और यहाँ आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। उन पर क्लिक करके आप मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज और इसे क्लोज कर सकते हैं। तो रिस्टोर, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एक रिस्टोर आ रहा है। जब रिस्टोर करेंगे तो इसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा और हम इसे कहीं भी सेट कर सकते हैं। हम ड्रीम स्टोर पर दोबारा क्लिक करते हैं और इसका साइज हम अपने अकॉर्डिंग इसे और छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके साइज को बढ़ाने के लिए आपको किसी भी कोने पे जाकर आपको ये देखना है कि ये लेटा हुआ तीर बन जाएगा। जैसे ही ये लेटा हुआ तीर बनता है, आपको माउस का लेफ्ट वाला क्लिक दबाना है और इसे ड्रैग कर कर किसी भी डायरेक्शन में, या जिस डायरेक्शन में आप इसे इंक्रीज करना चाहते हैं या इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, आप इसे बढ़ाएंगे। तो ये मैंने इसको लेफ्ट क्लिक से पकड़ा और उसके बाद में इसको राइट की तरफ खींच दिया। आप देख सकते हैं जितना मैं खींचता जा रहा हूँ उतना इसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है। मैं कुछ लेफ्ट साइड से भी कुछ खींचूंगा इसे। अब आप देख सकते हैं इसका साइज पूरी स्क्रीन पे आ गया है। और इसे आप टॉप से भी खींच सकते हैं और बॉटम से भी खींच सकते हैं। तो इससे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का आप साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये इस काम क्या आता है, जैसे आप इस पे आएंगे तो अभी आपको रिस्टोर या मैक्सिमम पे एक ऑप्शन मिलेगा। उस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो इसका साइज छोटा हो गया। अगर आपको 2 फाइल चाहिए, जैसे मुझे दिस पीसी को भी साथ में खोलना है, तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और उसके बाद में इसको भी ओपन करेंगे। अब आप मैक्सिमम रिस्टोर ऑप्शन पे जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैं एक साथ 2 फाइल में अपना काम कर सकता हूँ। मुझे अगर यहाँ से कुछ भी, कोई फोटो या कुछ भी कॉपी करना है तो मैं इजीली यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे ये मेरा एक फोटो है, वो मुझे कॉपी करना है, तो मैं मोर ऑप्शंस में जाऊंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ आकर इसे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो चुका है। यहाँ हम करते हैं इसे डिलीट, इसे करते हैं हम क्लोज। तो रिस्टोर या मैक्सिमम का ऑप्शन इस काम आता है कि आप 2 फाइल को एक साथ आप इसको यूज में ला सकते हैं। अब हम आते हैं मिनिमम, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। अब ऐसे मिनिमम आपको, अगर आपका काम फिनिश हो चुका है या अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं या अगर आप किसी दूसरी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो आप इसे इजीली इस माइनस जैसे निशान पर आकर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज होके ये नीचे की तरफ आ जाता है, इस तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ आके क्लोज हो जाता है।
अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंगल लेफ्ट क्लिक तो ये ओपन हो जाएगा और पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से ही आप इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया मिनिमाइज और मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज का ऑप्शन। अब लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्लोज, और क्लोज के जस्ट साइड में लिखा है क्रॉस, और जस्ट राइट हैंड साइड में लिखा है ऑल्ट प्लस F4। किसी भी फाइल को क्लोज करने का तरीका होता है, चाहे हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो तब भी वो जो फाइल डॉक्यूमेंट या ब्राउजर वो क्लोज हो जाएगा, या हम ऑल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो तब भी क्लोज हो जाएगा। हम सबसे पहले इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के इस आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस क्रॉस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये पॉपअप आएगा। ये पॉपअप हमसे पूछ रहा है कि जो भी हमने इसमें टाइप किया है इस फाइल में, क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं? तो हाँ, ये हमें सेव करना है, तो इसके लिए हम इसे ये सेव पे क्लिक करेंगे। अगर ये मुझे सेव नहीं करना है तो मैं डोंट सेव पे क्लिक करूंगा, और अगर ये मुझे पॉपअप नहीं चाहिए तो मैं सिंपली इसे कैंसिल करूंगा। तो ये ऑप्शन को हम दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के इस आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हम क्लोज पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम जब इसे डोंट सेव करेंगे तो इसमें कुछ भी सेव नहीं रहेगा। ये जैसे फाइल पहले हमने जो न्यू ओपन की थी ये वैसी की वैसी हो जाएगी, पूरी ब्लैंक। और हमें इसमें जो जो भी हमने टाइप किया है, हम इसे अगर सेव करना चाहते हैं तो हमें सिंपली सेव पर जाकर क्लिक करना है। अब हम दोबारा इसे ओपन करके देखते हैं, और ये देखेंगे कि हमारा जो डाटा था हमने सेव पर क्लिक क्लिक करके इसे क्लोज किया था, क्या हमारा डाटा सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। हमने ओपन पर क्लिक किया, हम देख सकते हैं हमारा हमने जो भी टाइप किया था वो सारा का सारा सेव है। तो इस तरीके से हम क्लोज या मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज ये ऑप्शंस का यूज करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑटो सेव। ऑटो सेव का ये है कि अगर बाय चांस हमसे गलती से कोई डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है और उसका डाटा हम सेव नहीं कर पाते हैं, तो वो ऑटो सेव की हेल्प से वो डाटा सेव हो सकता है। बट ये जो ऑटो सेव है इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो ये इस काम आता है। अब आप ऑटो सेव के साइड में आप ऑप्शन देख सकते हैं सेव का। हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं। मैंने यहाँ अपना नाम टाइप किया, माय नेम इज नवनीत चौधरी। तो मुझे सेव करने की मेरे पास अभी सिंपल तरीके से सिर्फ दो ऑप्शंस है। एक कि कंट्रोल एस दबाऊंगा तो मेरा जो भी डाटा है वो सेव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है जो कि मुझे क्विक एक्सेस टूल बार में आपको दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर आएंगे और फ्लॉपी जैसे साइन पर आकर आप क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं सेव टू दिस पीसी करके आपके पास ये आ गया। तो इसका मतलब आपका जो डाटा था वो सेव हो चुका है। अगर आपको ये कंफर्म करना है तो यहाँ से आप इस पे क्रॉस पे क्लिक कीजिए, और आप देख सकते हैं जब आपने क्रॉस पर क्लिक किया तो आपको कोई पॉपअप नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसकी वजह ये है कि हमने सबसे पहले इसे सेव किया था, उसके बाद इसे क्लोज किया। तो हम पीसी को ये चीज पहले से ही क्लियर हो गई, जो उसके प्रोग्रामिंग में, कि हमने ऑलरेडी फाइल को सेव कर चुका है, तो ये दोबारा पॉपअप इसने नहीं दिया। इसे हम दोबारा डबल क्लिक से प्लेलिस्ट पे क्लिक करके इसे ओपन किया हमने। उसके बाद हम देखेंगे रीडू और अंडू। रीडू यानी देखिए फ्लॉपी के साइड में आप देख सकते हैं ये हमें साइन दिए हुए हैं, अंडू और रीडू। अंडू का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वाई। अभी सबसे पहले हमें इस फाइल में कुछ टाइप कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको टाइप नहीं करने का टाइम है, या अगर आपको एक बेसिकली आपको कोई पैराग्राफ चाहिए, तो उसका एक छोटा सा शॉर्टकट है। आप कितना भी उसकी हेल्प से आप डाटा ला सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट है, सबसे पहले आपको दबाना है इक्वल टू। इक्वल टू के बाद में स्मॉल लेटर्स में RAND रैंड लिखना है। रैंड के बाद में ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में जैसे कि मुझे चाहिए 5 पैराग्राफ्स, और 5 पैराग्राफ में 3 लाइन ईच। एक पैराग्राफ में 3 लाइन चाहिए, तो 5 पैराग्राफ में 3 3 लाइन करके मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ 5 3 दबाऊंगा और इसे करूंगा मैं क्लोज, और मैं एंटर पे जाके करूंगा क्लिक। अब आप देख सकते हैं मुझे 5 पैराग्राफ मिल चुके हैं। यहाँ मुझे
मेरा टाइम थोड़ा बच गया, मुझे टाइप नहीं करना पड़ा, तो ये मेरे लिए थोड़ा इजी था। यहाँ मैं एक बार एक पैराग्राफ और ले लेता हूँ। इक्वल टू दबाऊंगा, RAND लिखूंगा, ब्रैकेट को करूंगा ओपन, और 1 दबाकर इसमें 4 लाइन चाहिए मुझे। एक पैराग्राफ 4 लाइन। जो पहला डिजिट है वो है पैराग्राफ से, और दूसरा जो डिजिट आता है वो है लाइन से। मतलब कितने पैराग्राफ और कितनी लाइन के साथ। तो मैं यहाँ एंटर दबाऊंगा। मुझे एर एक पैराग्राफ चाहिए था और 4 लाइन के साथ, तो मुझे वो मिल गया। हम बात करते हैं, जो हम क्विक एक्सेस टूल बार में बात कर रहे थे कि अंडू और रीडू। अब मैं अंडू पर क्लिक करूंगा, तो मैंने जो भी कोई गलती की होगी वो दोबारा से वो इरेज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझे ये पैराग्राफ नहीं चाहिए था, जो कि मैंने लास्ट में 1,4 से लाया, और ये मेरी मुझसे एक मिस्टेक हो गई। तो अगर ये आप बेसिकली आप अगर नोटबुक पे लिखते, तो आप अगर पेन से लिखते तो ये इसको मिटाना कितना मुश्किल होता। बट कंप्यूटर की कंप्यूटर के लिए या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए ये बहुत इजी है। आपको सिंपल जाके बस कंट्रोल+Z दबाएंगे, ये मिट जाएगा। और इसका क्विक एक्सेस टूल बार से इसका शॉर्टकट है, आपको बस इस आइकन पे आकर अंडू ऑटो फॉर्मेट पे आकर इसके क्लिक करना है। ये देखिए, ये गायब हो गया। मान लीजिए मुझे ये 5 पैराग्राफ भी नहीं चाहिए, मुझसे गलती से आ गए हैं, तो आप इसी पर जाकर अंडू पे जाके आपको एक बार और दबाएंगे, तो ये हट जाएगा। और आप जितनी बार दबाते जाएंगे, तो वो गलती दोबारा जो भी आपने टाइप किया होगा वो पूरा हटता जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने जो भी टाइप किया था वो बिल्कुल सही टाइप किया था और वही चीज आपको दोबारा चाहिए, तो आप अंडू के साइड में आएंगे, यहाँ है रीडू। और रीडू का शॉर्टकट होता है Ctrl+Y। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी की सारी चीजें वापस आ जाएंगी। देखिए, मैं जैसे जैसे क्लिक करता जाऊंगा वो सारी की सारी चीजें वापस आ रही हैं। तो इस तरीके से अंडू और रीडू को हम यूज में लाते हैं। अंडू का शॉर्टकट है Ctrl+Z, और रीडू का शॉर्टकट है Ctrl+Y। अब Ctrl+Y और Ctrl+Z के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के। ये है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आप अगर इसकी बात करें, तो इसकी हेल्प से आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके कुछ ऑप्शंस वो डेली बेसिस या आपको ज्यादा काम आते हैं। जैसे अगर मेरी बात करी जाए, अगर मैं डॉक्यूमेंट बनाता हूँ तो मुझे टेबल्स वगैरह का काफी यूज में आता है। तो यहाँ से मैं अपने टेबल के ऑप्शंस को मैं अपने इस टेबल के ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर अपना आइकन मैं फिक्स करूंगा। तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे क्विक प्रिंट का मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सिर्फ प्रिंट के आइटम पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पहले सेव मांग रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट सेव नहीं है, तो इसे सेव कर लेते हैं। ये हमने सेव कर लिया और प्रिंट पे क्लिक किया। उसके बाद में लाइए पहले इसे सेव एज करके इसे प्रिंट कर लेते हैं। पहले प्रिंट सेव एज कर लेते हैं, फिर प्रिंट करेंगे। तो मैंने राहुल के नाम से सेव कर लिया। अब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने राहुल को सिलेक्ट किया। और यहाँ हम प्रिंट का कोई दूसरा आइकन लेते हैं। यहाँ हमने प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का एक आइकन ऐड कर लिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो ये हमें प्रिंट का पूरा कमांड देगा, जहां हमें प्रीव्यू मिल रहा है, कि जैसे कैसा हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो प्रिंट होगा। ये हमारे पेज का कुछ साइज हो गया, यहाँ हमारा ये डाटा हो गया। अब ये हमें प्रिंट, यहाँ हम प्रिंट जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ हमें नंबर ऑफ कॉपीज डिसाइड करनी है कि इस पेज की हमें कितनी कॉपी चाहिए, तो मुझे एक कॉपी चाहिए। यहाँ से हम अपना प्रिंटर डिसाइड करेंगे। अभी मेरे लैपटॉप से कोई भी प्रिंटर अटैच नहीं है, तो इस वजह से हम किसी पे भी क्लिक कर लेते हैं, बेसिकली आपको समझाने के लिए। तो मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF पे क्लिक कर दिया। आप ये समझ लीजिए ये कोई इप्सन का 870D प्रिंटर है। तो यहाँ आप ये सपोज करके मान लीजिए। उसके बाद में
हम आते हैं प्रिंट ऑल पेजेस। तो हमारे पास एक सिंगल पेज है, तो ये हमारे यूज का नहीं है। फिर अब हमें नेक्स्ट पे पूछ रहा है पेज। तो पेज हमारे पास एक है, तो हम यहाँ एक टाइप कर सकते हैं या ना भी टाइप करें तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास पेज ही सिंगल है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, प्रिंट वन साइडेड। तो ये प्रिंट वन साइडेड और प्रिंट मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास एक सिंगल पेज है, तो ये ऑप्शन भी हमारे काम का नहीं है। अगर हमारे पास दो पेजेस होते, या चार पेजेस होते, या पांच छह, जितने भी ज्यादा, एक से ज्यादा पेजेस होते, तो हम मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड पे क्लिक करते, तो एक पेज पे दोनों तरफ प्रिंट आ जाता। अब आते हैं क्वालिटी पे। हमें कितनी कॉपीज चाहिए? अगर हमें तीन चार कॉपीज पांच कॉपीज चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो वो एक दो तीन करके हमें सेट बन जाएंगे। अगर जैसे आपके कुछ, आपको हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री या मैथ्स जीके किसी के भी अगर आपको सेट्स बनाने हैं, तो आप इसकी हेल्प से सेट्स बना सकते हैं। 10-10 के आपको सेट बन जाएंगे। तो ये इस तरीके से हो गया। अगर आप अनक्वालिटेड पे आएंगे, तो सबसे इसमें अनक्वालिटेड में ऐसा होता है कि आपके पास 10 पेजेस हैं, तो पहले वो उन 10 पेजेस का प्रिंट लेगा, फिर उसके बाद में उसके नेक्स्ट 10 पेजेस का प्रिंट लेगा, और उसके बाद में उससे नेक्स्ट पेजेस 10 पेजेस का प्रिंट लेगा। बट ये क्वालिटेड में आपको ऑटोमेटिक सेट बनाकर देगा। नेक्स्ट में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यानी कि एक जो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है, तो इस पोर्ट्रेट बोलते हैं। अगर ये बिल्कुल लेट जाएगा और इसकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ ये लैंडस्केप में आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी जो मार्जिन है वो नीचे से थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये है हमारा लैंडस्केप। अगर और हम बात नीचे बात करते हैं पेज का, तो ये हम A4 साइज में A4 साइज में हम काम कर रहे थे। यहाँ आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे, लीगल या A3, जो भी। हमारा A4 के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा डाटा नहीं है, तो हम यहाँ A4 पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं, यहाँ पर पेज पर शीट कर सकते हैं। आपको एक पेपर पर कितने पेजेस चाहिए? जैसे मुझे एक पेपर पर 2 पेज प्रिंट चाहिए, या एक पर शीट पर 4 पेज प्रिंट चाहिए, तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिंट की कमांड को वहां से क्विक एक्सेस टूल बार में ला सकते हैं। अगर आपको प्रिंट की कमांड कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार से हटाना है, तो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं, आपने ये क्विक एक्सेस टूल बार से ये जो कमांड थी आपने हटा ली। अब आप इस कमांड को भी हटाना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में आपको रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करना है। तो ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार से दोनों कमांड हमने हटा ली। मैं आपको बता रहा था कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में अगर आपको टेबल को लाना है, तो वो कैसे ला सकते हैं? तो आप पहले कस्टमाइज एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं, रीडू, अंडू, ड्रॉ टेबल्स के। जैसे कि मैं ड्रॉ टेबल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मुझे ड्रॉ टेबल का मिल जाएगा। बट यहाँ से मैं सिर्फ टेबल को ड्रॉ कर सकता हूँ। अब देख सकते हैं, यहाँ आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम हमें चाहिए टेबल का आइकन, कि जो जिससे हमें टेबल हम बना सकें। तो हम मोर कमांड्स में जाएंगे। मोर कमांड्स के बाद में हम देखेंगे ये ऐड टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं, ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ आकर सेव होते हैं, और यहाँ आकर हम ओके कर देंगे। अब हम टेबल के ऐड अ टेबल पे टेबल के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, मुझे 5 बाय 5 का एक बॉक्स चाहिए, 5 रो और 5 कॉलम का। यहाँ आप क्लिक करेंगे, तो सॉरी, ये उसी बॉक्स में आ गए, इसको हम पहले कट कर देते हैं। उसके बाद में हम दोबारा से ऐड अ टेबल में जाएंगे, और ये हमने 5 रो 5 कॉलम का शीट ला दिया। यहाँ आप इसे इजीली नीचे ऊपर साइड में ड्रैग कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर की साइड में ड्रैग कर लिया। इस पैराग्राफ को करते हैं नीचे। तो इस तरीके से आप क्विक एक्सेस टूल बार में अपने डेली बेसिस के जो काम आने वाली चीजों को आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अब मैं इनको हटा देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव करेंगे, और इसको भी राइट क्लिक करेंगे और रिमूव करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है प्लेलिस्ट 1। तो प्लेलिस्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी फाइल का ये जो नाम है हमने रीनेम किया हुआ है प्लेलिस्ट 1 के नाम से। अगर हम इसे किसी दूसरे नाम से रीनेम करेंगे, तो वो वहां आएगा। जैसे हम इसे करते हैं ट्यूटोरियल क्लास 1, और एंटर करेंगे। ये मेरी शीट
ऑलरेडी ओपन है तो ये रीनेम नहीं हो रही है, मैं इसे पहले क्लोज करूंगा फिर रीनेम करूंगा। इसे करते हैं यहाँ से सेव। अब करते हैं इसको रीनेम। ये देखिए, अब ये रीनेम हो चुकी है। पहले ये रीनेम इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मेरी फाइल ऑलरेडी ओपन थी। तो इसे हम दोबारा ओपन करते हैं। अब हम देखेंगे अपने क्विक एक्सेस टूल बार में कि हमारी जो डॉक्यूमेंट का जो हमारा नाम था वो पहले था प्रैक्टिस 1। अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा है ट्यूटोरियल क्लास 1। जो भी आप अपना रीनेम करेंगे तो वो इस तरीके से आ जाएगा। ये इसके ट्यूटोरियल क्लास 1 की साइड में आप देख सकते हैं लिखा है सेव्ड टू दिस पीसी, यानी कि ये पहले से ही सेव है। अगर मैं यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ जैसे राहुल चौधरी, तो आप देख सकते हैं ये साइड में अब नहीं लिखा आ रहा है कि सेव टू दिस पीसी। अगर मैं इसे फ्लॉपी के साइन पे जाकर क्लिक करूंगा तो अब आप देख सकते हैं ये सेव हो गया। तो ये इस चीज का साइन है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट में जो भी डाटा लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा सेव है, तभी ये लिख के आता है आपकी जो फाइल के नाम के साइड में सेव्ड टू दिस पीसी, यानी कि आपका सारा डाटा बिल्कुल एकदम सिक्योर या सेव है आपकी इस फाइल में। यहाँ से हम इस टेबल को करते हैं डिलीट, कट, यहाँ अपना नाम भी हटा देते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्च बार दिया हुआ है। ये हमारे काफी काम का है। यहाँ से आपको मैं एक दो तीन कुछ कमांड्स हैं वो यूज में हम देखते हैं, पहले इसको यूज करके देखते हैं। जैसे मुझे पहले वाले पैराग्राफ को वीडियो से लेके डॉक्यूमेंट तक को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर मैं सर्च में आकर बोल्ड लिखूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ बोल्ड आ गया है। तो मैं बोल्ड पे क्लिक करूंगा, देखिए मेरा पैराग्राफ जो था वो बोल्ड हो गया। अब इसी सर्च बार में आकर मैं अंडरलाइन करूंगा। अंडर जैसे ही मैंने अंडर लिखा, अंडर के नीचे मुझे ये अंडरलाइन लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मेरा जो पहला पैराग्राफ था वो अंडरलाइन हो गया। अब मैं इसे इटैलिक करके दिखाऊंगा। अब मैं इटैलिक लिखा तो ये इटैलिक का नीचे आ गया बेस्ट एक्शन के जस्ट नीचे। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरा ये जो पैरा था वो हल्का सा टिल्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं आप इस सर्च बार को कुछ इस तरीके से यूज में ला सकते हैं। और आप जो भी टाइप करेंगे वो रिसेंटली यूज्ड एक्शंस में आ जाएगा। तो आपको बार बार उनको टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी पहले, अगर आपने उन जो भी कमांड को आपने यूज में लिया है तो वो रिसेंटली यूज्ड एक्शंस में आ जाएगा। तो ये आपको काफी हेल्पफुल होगा। यहाँ से हम इसे हटाते हैं और कंट्रोल जेड की हेल्प से इस जो भी हमने इस पैराग्राफ पे कमांड की है, कंट्रोल प्लस जेड की हेल्प से इसको हटा देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे मेरी मेल आईडी है। तो आप अपनी मेल आईडी से भी इसे रजिस्टर कर सकते हैं, आपको सिर्फ इसको लॉगिन करना है। तो आपको अगर अपनी मेल आईडी से आपके अपने डॉक्यूमेंट पे लॉगिन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसके साइड में हमने जो ऑप्शंस थे वो हमने ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में हमने सीखे हुए हैं कि हमें मिनिमाइज कैसे करना है या मैक्सिमाइज कैसे करना है या रिस्टोर कैसे करना है या क्लोज कैसे करना है। मैं ये ऑप्शंस ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बट मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा जो कि मैंने ये बताया था आपको कि आप जब मैक्सिमाइज और रिस्टोर के इस आइकन पे आएंगे तो आप देख सकते हैं ये चार ऑप्शंस आ जाते हैं। इस चार ऑप्शन को मैंने ये जो दो वाला ऑप्शन था आपको बताया था, मैं अब आपको ये चार वाला ऑप्शन बताऊंगा। तो इसके लिए मैं अपने कुछ चार फाइल्स खोलता हूँ फिर आपको ये एक बार दिखा देता हूँ। इसको करेंगे हम मिनिमाइज। पहले पहली फाइल खोलते हैं हम दिस पीसी। ये हमने दिस पीसी खोल लिया, इसको करते हैं मिनिमाइज। फिर हम खोलेंगे अपना क्रोम। क्रोम को करेंगे फिर मिनिमाइज। और नेक्स्ट हम खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड जहां हम करते हैं एचटीएमएल की कोडिंग। तो ये मैंने कुछ अपनी चार फाइल खोले। अब मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाऊंगा और अपनी मैक्सिमाइज ऑब्लिक रिस्टोर के ऑप्शन पे जाके अपना कर्सर रखूंगा और इस चार पैनल वाले चार जो एक प्रोग्राम वाले पे क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं मेरी जो स्क्रीन थी वो चार एक पार्टीशन में डिवाइड हो चुकी है। अब मैं अपनी इसी स्क्रीन पर चार प्रोग्राम्स को ओपन कर सकता हूँ। तो मुझे पहले जो मेरा एक स्क्रीन है उस पे तो मेरा ये वर्ड ओपन हो गया। दूसरी में मुझे करना है अपना विजुअल स्टूडियो कोड को। तीसरे पे मैं करूंगा अपने गूगल क्रोम को। और चौथे पे मैं करूंगा चौथे पे मैंने ये अपना
क्रोम कर लिया। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। तो हम एक ही स्क्रीन पर 4 से 5 फाइल को 3 से 4 फाइल को इजीली ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। ये था। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये मैं अपने बाकी के प्रोग्राम्स को करता हूँ क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि क्विक एक्सेस टूलबार के नीचे आपको ये सारे के सारे टैब्स दिए हुए हैं, और टैब्स के जस्ट नीचे इनके ग्रुप्स दिए हुए हैं। ये होम के जो ग्रुप्स हैं वो है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, और ये है एडिटिंग। ये जो भी है फाइल से लेकर हेल्प तक, ये सारे के सारे इनको बोलते हैं हम टैब्स। और जो इसके ऊपर की जो ये पट्टी है उसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। और हम नीचे की तरफ आते हैं जहां पर लिखा है पेज 1 of 1 307 वर्ड्स इंग्लिश, गो टू, ये एक्सेसिबिलिटी, गुड टू गो, फोकस, ये सारा का सारा जिस टेबल पे या जिस पट्टी पे आ रहा है उसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। और इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे अपने स्टेटस बार में। स्टेटस बार में आप देखेंगे तो यहाँ आपको लिखा है पेज 1 of 1। तो इसका मतलब है जो जिस डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं उसमें एक ही पेज है, और ये आते हैं नंबर ऑफ पेजेस, और हम जिस पेज पे हमारा कर्सर है वो आता है उसके बाद में। इसमें मैं कुछ और डाटा टाइप कर लेता हूँ जिससे कि मुझे 4 से 5 पेज मिल जाएं। फिर मैं आपको इस ऑप्शन को दिखाऊंगा कि पेज 1 of 1 का क्या मीनिंग है। मुझे 45 पैराग्राफ चाहिए विद 45 ईच लाइन्स। मैं एंटर करूंगा। यहाँ मेरे पास पेजेस, यहाँ पर पहले से सेव कर लेते हैं एक बार, और फिर से दोबारा ओपन करते हैं जिससे कि डॉक्यूमेंट थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि नीचे मुझे इसने पेज 1 of 1 ही दिखाया। मैं इसे दोबारा क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं नीचे कि पेज 1 of 40 आ गया, यानी कि मेरे 40 पेजेस हैं। अब मेरा जो कर्सर है, इसे आप देख सकते हैं, ये जो कर्सर है मेरा वीडियो से वी से पहले, मेरा पहले पेज पे मेरा कर्सर है। तो इसका मतलब पहले पेज पे मेरा कर्सर है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं 40। अगर मैं लास्ट पेज पर, मतलब कंट्रोल प्लस एंड दबाकर मैं लास्ट पेज पर आता हूं और लास्ट पेज के लास्ट वर्ड के साइड में आकर जब कर्सर रखूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरा कर्सर जिस पेज पर होगा वो वही पेज ऑफ से पहले दिखाएगा। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ पेजेस 40 हैं और मैं 40 पेज पे मेरा कर्सर है। तो इस तरीके से ये डिनोट करता है। अब आप साइड में देख सकते हैं ये वर्ड्स लिखे हैं, 32,572 वर्ड्स, मतलब इस पूरी शीट के अंदर इतने वर्ड्स हैं, 32,572 पेजेस। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल दे देगा। इस तरीके से आपको ये पेजेस देगा, वर्ड्स देगा, कैरेक्टर्स देगा विद स्पेस, नो स्पेस, पैराग्राफ्स देगा और लाइंस देगा। तो इस तरीके से आप अपने इस डॉक्यूमेंट के सारी चीजों को गिन सकते हैं। यहाँ से हम इसे करते हैं क्लोज। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ से हम अपनी गलतियों को सही कर सकते हैं। तो इसका इस ऑप्शन का नाम है नो प्रूफिंग एरर्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं लिखूंगा MORNING, ये हो गई मॉर्निंग की सही स्पेलिंग। और दूसरा एग्जांपल दूंगा जी। अब आप जब इस पे से कर्सर हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग की जो सही स्पेलिंग थी इसके नीचे कोई रेड कलर की अंडरलाइन नहीं है, यानी कि ये स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, एकदम सही है। अब आप नीचे देख सकते हैं ये मॉर्निंग की स्पेलिंग में एन मिसिंग है यहाँ पर, तो ये रेड लाइन से अंडरलाइन आ रहा है। आप नो प्रूफिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपको साइड में देख सकते हैं, ये आपको कुछ वर्ड सजेस्ट करेगा। ये हमें सजेस्ट करता है कि आपकी जो स्पेलिंग है वो गलत है, आप हमारी हेल्प से इसे सही कर सकते हैं। तो मुझे लिखनी थी ये वाली, बट मैंने गलत लिख दी। तो मैं यहाँ से इस सही स्पेलिंग पर क्लिक करूंगा और देखिए मेरी स्पेलिंग सही हो गई। अब आप यहाँ से जो भी स्पेलिंग आप गलत लिखते हैं तो वो यहाँ से आप स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। अब हम आते हैं लैंग्वेज पे। तो इंग्लिश हमारी इसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिफॉल्ट लैंग्वेज है। तो यहाँ से हम हटके नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। अब हम आएंगे फोकस पे। आप फोकस पे क्लिक करते ही आपकी पूरी स्क्रीन पे ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा।
यहाँ से आप इजीली इसे रीड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फोकस के लिए आप इसे इजीली रीड करने के लिए यूज में ला सकते हैं। इसी तरीके से आपको एक साइड में भी ऑप्शन दिया जाता है रीड का। ये भी आपको पूरी फुल स्क्रीन देता है, जिसके आप इजीली रीड कर कर आप इसे देख सकते हैं। ये 2 पेजेस पर पूरा आ जाएगा और आप इसे ड्रैग करके आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। तो ये आपको इस रूलर या इसकी वजह इसकी हेल्प से आपको साइड में करना पड़ेगा, और इससे हेल्प से आप इसे यहाँ से लेके, जैसे आप इसको साइड में आप ड्रैग करेंगे, वैसे ही आपके नेक्स्ट पेजेस आते रहेंगे। मैं एस्केप दबाकर इसे बैक लाता हूँ। फिर उसके बाद साइड में है ये वेब लेआउट। वेब लेआउट हमें किसी भी ब्राउजर में इस पेज को ओपन करने के लिए परमिशन देता है। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको जूम इन जूम आउट का। तो यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ अपना डाटा डिलीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको सबसे पहले हम 100% पर लेके आएंगे और फिर लिखेंगे रैंड 5,1 5,1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हमें कुछ डाटा मिल गया। अगर हमें इसको जूम करना है ना, तो हमें सिर्फ प्लस के साइन पर क्लिक करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ये देख सकते हैं ये जूम होता जा रहा है। अगर हमें इसे जूम जूम मतलब इसको जूम आउट करना है, तो जूम आउट के लिए हमें माइनस के साइन पर क्लिक करना है, तो ये जूम आउट होता जाएगा। और जूम किसी भी लेटर और अल्फाबेट पैराग्राफ के जूम आउट जूम इन करना है, तो हमें प्लस के साइन पर क्लिक करना है। तो इसका मिनिमम जूम आउट है, मैक्सिमम जूम आउट है 10%, और मैक्सिमम जूम इन है इसका 500%। तो इस तरीके से हम इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो आज की प्लेलिस्ट में हमने इसका वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर को जान लिया है। तो आज हम इसे फिनिश करते हैं, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट वीडियो में हम होम टैब से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।